आपको मालूम है कि एआई टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए कितने खतरे का बायस बनने जा रही है। 2050 में सुनने में यह आया है कि जो खवातीन हैं वो मर्दों के मुकाबले में रोबोट्स पे ज्यादा एतमाद करेंगी। ना सिर्फ एतमाद करेंगी बल्कि रोबोट्स उनकी जिंदगी का एक मुकम्मल तरीन पार्ट होंगे और यहाँ तक कि औरतें मर्दों की बजाय रोबोट से शादी करने को प्रेफरेंस देंगी। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे क्या वजह है? हमने अक्सर फिल्मों में, ड्रामों में, चाइनीज फिल्मों में अक्सर ये देखा है कि रोबोट जो है वो इंसानी जिंदगी के लिए बेहतरीन साबित हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी काम में हो या फिर इमोशनली और मेंटली अटैचमेंट के जुमरे में आए। कुछ अर्सा पहले आपने देखा था कि एक रोबोट ने खुदकुशी भी कर ली थी क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसे एहसास पाए जाते थे जिसकी वजह से वो अपने आसपास के माहौल देखकर अपने आप पे काबू ना रख पाया और उसने अपनी ही जान ले ली। जैसे इंसान अक्सर औकात करते हैं, हालात से तंग आते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। अब आपको पता है कि एलन मास्क ने ऐसे रोबोट्स बनाना शुरू कर दिए हैं जो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब कि हमारे दौर में, मतलब आजकल के दौर में जो काम मेड्स करती हैं, बेबी सिटर्स करते हैं, वो काम रोबोट्स करने के काबिल हो चुके हैं। मतलब अगर आपने घर में क्लीनिंग करवानी है, खाना बनवाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, तो ये सारे काम आपको मेड रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोबोट आपके एक इशारे पे आपका पूरा घर भी चमका सकते हैं और आपके हर काम में आपकी मदद कर सकते हैं। रोबोट्स ने ना सिर्फ इंसानों की जो है वो जॉब्स खतरे में डाली हैं, बल्कि एक ऐसा इंकशाफ हो गया है कि अब जो रोबोट्स हैं आने वाले चंद सालों में वो हमारे मुआशरे के मर्दों की भी जगह लेने लगे हैं। औरतें अपनी जिंदगी में ये चाहती हैं कि हमें एक ऐसा मर्द मिले जो हमारे ताबेदार हो, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारी बात माने, या अगर मैं आम अल्फाज में ये कहूं तो हमारी उंगलियों पे नाचे, जो कि हमारे मुआशरे के मर्दों के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। तो जब ऐसे रोबोट्स इजाद कर दिए जाएंगे जो कि औरतों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, औरतों की मेंटली नीड पूरी कर रहे हैं, औरतों का डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है वो कम कर रहे हैं, यहां तक कि मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि एक ऐसा रोबोट इजाद करने जा रहे हैं ये एलन मास्क, जिसकी वजह से जो मर्दों के स्पर्म है और जो औरतों के स्पर्म है वो मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। तो वो एक ऐसा रोबोट भी इजाद करने जा रहे हैं जिसकी मदद से उसके वॉर्म में आसानी से 9 माह तक हमल ठहर सकता है। मतलब अब औरतों को तकलीफ लेने की जरूरत ही नहीं है, 9 माह अपने पेट में बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। ये काम भी रोबोट करने जा रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला के कामों में एलन मास्क जो है वो शदीद किस्म की दखल अंदाजी कर रहे हैं। वो काम जो कुदरत कर सकती है और उसके बगैर कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, वो काम भी रोबोट से लिया जाएगा। तो आप ये सोचें कि हमारा जो मुआशरा है वो किस तरफ जाएगा। जिस माशरे में औरतें मर्दों पे नहीं रिलाई करेंगी, शादी के मामलात नहीं होंगे और जो मैरिटल लाइफ है वो ही सरवाइव नहीं करेगी, तो हमारा जो माशरा है, जो हमारी नस्ल है, वो किस तरह परवान चढ़ेगी। मतलब आने वाले वक्त में क्या हम ये कहेंगे कि ये बच्चा रोबोट का है? मतलब कैसे बच्चे होंगे, कैसी नस्ल चलेगी, कैसी दुनिया होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर लियोन प्रेजेंट एक हैं, उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया है और उन्होंने इस चीज को जो है वो क्लियरली सबूतों के साथ भी वाज़ेह किया और ये कहा है कि आने वाला जो दौर है उसके अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है और खतरे में पड़ने जा रही है जनाब मर्दों की जिंदगी, क्योंकि आने वाले वक्त में मर्द जो है वो साइडलाइन हो जाएंगे और जो हमारी औरतें हैं वो रियलाई करने जा रही हैं रोबोट्स पे। और आप ये सोचें कि हर घर में एक औरत के साथ जब रोबोट सरवाइव कर रहा है और हर तरह की उसकी बात भी मान रहा है, हर तरह की उसकी फिजिकल नीड भी पूरी कर रहा है, जिंदगी के हर मामला जब रोबोट कर रहा है, तो और क्या चाहिए। और हमारा जो माशरा है, मतलब ये फॉरेनर कंट्री में तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान में भी सुनने में आया कि 2050, मतलब 2050 ज्यादा दूर नहीं है, आने वाले 20-25 सालों में ये तमाम चीजें जो हम ड्रामों में, फिल्मों में देखा करते थे, एक रोबोटिक लाइफ और आपके एक इशारे पे रोबोट जो है वो हर तरफ घूम फिर रहा है, आपके साथ भी चल फिर रहा है, आपके घर के काम भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक इंतहाई गलत किस्म के जो दौरे जदीद मैं कहूंगी कि हमारे जिस तरह टेक्नोलॉजी ने इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया है, वहां कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स में। अब आप ये सोचें कि एक मशीन है और वो एक जगह से कंट्रोल हो रही है और दुनिया में जब ये फैला दी जाएगी ये रोबोटिक लाइफ और वो एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है, तो इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरे का बायस बन सकती है और इंसानी मामलात के लिए भी खतरे का बायस बन सकती है। ठीक है, इंसान किसी और तरह से ट्रीट करता है दूसरे इंसान को, लेकिन जब रोबोट किसी इंसान को ट्रीट करेगा और जब वो आपे से बाहर हो जाएगा तो वो किस कदर इंसानी जान के लिए भी खतरे का बायस बन सकता है और उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। लाइक अगर उसको गलती से गुस्सा आ भी जाएगा तो उसको औरत कैसे कंट्रोल करेगी? औरत के हाथ में उसका रिमोट भी नहीं होगा क्योंकि वो कंट्रोल किसी और तरफ से हो रहा है।
तो कितना खतरा पैदा हो सकता है 2050 में इंसानी जान के लिए। और जो लोग रियलाई करने जा रहे हैं रोबोट्स के ऊपर, मैं कहती हूँ कि हमारा जो मुआशरा है ना भाई, वो तबाही की तरफ जाने वाला है। और टेक्नोलॉजी जितनी हमें अच्छी और आसान लग रही है, वो आने वाले दौरे जदीद में हमारे लिए उतना ही खतरे का बाइस बन सकती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर 2050 में आप सर्वाइव कर रहे हैं तो क्या आप रोबोट्स पे सर्वाइव करेंगे, या औरतें जो इस वीडियो को देख रही हैं, क्या आप रोबोट से शादी करना चाहेंगी या फिर मर्दों पे रिलाई करेंगे?